हम सरकार पंजाब के जो इश्यूज हैं प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है, हम लोग इसी प्रकार से सरकार से लोगों के मुद्दों की लड़ाई हम लड़ेंगे। मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं समझौता, अगर समझौता होता ही नहीं है तो फिर क्या है? नहीं, नो ये नो मेरे कहने देखो खड़गे साहब इज अ फाइनल अथॉरिटी, ही इज अ कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट। सुनिए, हम आपको क्या लगता है कि किसी के सामने घुटने टेक देंगे? अगर हमारा बंदे का पकड़ दिया तो हम घुटने टेक देंगे? हम इसलिए तो कह रहे हैं, नहीं तो फिर हम कह दें कि ठीक है हमारा कोई विरोध नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी जो फैसला करेगी ठीक है। हम कह रहे हैं कि मुख्य विरोधी पार्टी ये है और मैं आपको ये बताऊं, ये आप लोग हमें गलत कोड कर रहे हैं। हमारा किसी प्रकार का ऐसा कोई अलायंस, हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी लड़ती रही, आजादी के समय से आज तक, और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, देश की आजादी के लिए हम लड़े। आज डेमोक्रेसी को बचाने के लिए आज जिस प्रकार का आज देश में व्यवहार है, ये लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है, ना कि वो तमाम दल जो बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ है, आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ है। वो तमाम दल इकट्ठे हुए, आप लोगों ने इसको रंगत दे दी कि ये अलायंस हो गया है। अभी इस पे ऊपर किसी प्रकार की कोई चर्चा ही नहीं हुई है। हम पंजाब में मुख्य विरोधी पार्टी है आम आदमी पार्टी, अभी इसके ऊपर पहले ही कोई टिप्पा टिप्पणी कर देना मेरे को लगता, और आपने ऐसा एक भूमिका बना ली कि अलायंस हो गया। बिल्कुल, जो पार्टियां कल का अलायंस, मैं सहमति जताता हूं कि जो पार्टियां बीजेपी के खिलाफ हैं और जो पार्टियां डेमोक्रेसी इस देश की बचाना चाहती हैं, जो पार्टियां कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की बल्कि देख रेख करना चाहती हैं, वो पार्टियां सारी इकट्ठी हुई और उसका नतीजा ये निकला कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जो पिछली बार अकेले चुनाव लड़े थे, कि अब की बार मोदी सरकार, उनको भी 38 पार्टियों की मीटिंग बुलानी पड़ी, जिसमें कुछ ऐसे लोग हैं, ना तो उनका कोई एमएलए है, ऐसी पार्टियां हैं, ना कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यानी कि भाजपा की जो उनको लगता था जमीन खिसकती हुई नजर आई। तो हम लोग अभी तक अलायंस की कहीं किसी प्रकार की, क्योंकि हमें भी विश्वास है कि अगर कोई ऐसी बात आएगी स्टेट्स के बीच में, स्टेटों में, तो पहले उनको स्टेट यूनिट से वो बात करेंगे, फिर कोई निर्णय होगा। लेकिन आप लोग उसको दूसरी तरफ मत लेके जाए। कहा कोऑर्डिनेटर लगाए जाएंगे, कोऑर्डिनेटर काहे के लिए लगाए जाएंगे, आई डोंट नो अबाउट दैट। मेरे को अभी ये पता ही नहीं है कि कोई कोऑर्डिनेटर भी लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ये तो अगली मीटिंग ही बताएगी, क्योंकि इस मीटिंग में केवल उन्होंने एक नाम दिया है, इंडिया वर्सेस एनडीए, और सब विपक्षी दल इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने देश को बचाने की बात की है। जब बात होगी, दिस इज योर प्रेडिक्शन, दिस इज योर थिंकिंग, नो मैं कह रहा हूं, आई विल ओनली रिएक्ट जब ये बात होगी। हम तो हम आज क्या कर रहे हैं, कल चाहे वहां पर कोई उपस्थित था या नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि पंजाब के इश्यूज आज भी वही हैं। आज भी ड्रग्स बहुत बड़ा इशू है, पानी की बाढ़ आई हुई है, सरकार सो रही है, वी आर फाइटिंग विद देम। Then you can ask me later on this question. So you are ready to compromise? Why? I'm not saying that I'm ready to compromise. No. अमन जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हम सरकार पंजाब के जो इश्यूज हैं प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है, हम लोग इसी प्रकार से सरकार से लोगों के मुद्दों की लड़ाई हम लड़ेंगे। मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं समझौता, अगर समझौता होता ही नहीं है तो फिर क्या है? नहीं, मेरे कहने देखो खड़गे साहब इज अ फाइनल अथॉरिटी, ही इज अ कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट। सुनिए, ही इज अ फाइनल अथॉरिटी। हम केरला में भी सीपीआई के साथ, सीपीएम के साथ चुनाव लड़ते हैं। सुनिए, बंगाल में ममता बनर्जी और वो सामने आमने लड़ते हैं।
अभी इसके ऊपर क्या चर्चा होगी क्या नहीं होगी, अलायंस में इनके साथ कुछ होगा नहीं होगा, लेकिन मेरे को नहीं लगता किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज चल रही है। केवल और केवल एक ही बात चल रही है जो इंडिया अलायंस हुआ है कि हम सब लोग मिलकर लोकतंत्र को और देश के संविधान को और एनडीए के खिलाफ मोदी से हम सब लोग इकट्ठे होकर लड़ेंगे। डजंट मेक, मैंने आपको 8 बार क्लियर नहीं करूंगा, आप नो मोर क्वेश्चन ऑन दिस, कि हमारा आज भी आम आदमी पार्टी के साथ बहुत से मुद्दों की लड़ाई है और वो लड़ाई जारी रहेगी। Can we say that it's the principal alliance with the national party to save constitution and democracy? Yeah, you can say this. But not at the Punjab level. I don't think so. How you will justify your situation? No. Let the situation come first. Then only I can justify it. No. I don't think so that situation is going to come. And I don't need to justify myself. Still there is nothing happening like that कि हम लोगों ने कोई समझौता कर लिया है। ऐसा तो केजरीवाल साहब ने भी कहा था एक बार कि राहुल गांधी को जो भेजा गया है उनको सजा सुनाई है। मेरे को लगता है सुखबीर बादल ने भी कहा था, सिमरनजीत सिंह मान ने भी कहा था। दैट डजंट मीन कि मुद्दों की विचारधाराओं की लड़ाई बंद हो गई है। कोई बातचीत करेंगे सर आला कमान के साथ, हाई कमान के साथ, इस बीच मेरे हम बातचीत नहीं करेंगे। बिफोर दैट हम बातचीत करें। मेरे को लगता है कि दिल्ली हमें बुलाकर अगर कोई ऐसी चीज होगी, सो आई एम प्रीटी मच श्योर देयर इज नथिंग लाइक दैट, इसलिए हमारे से बातचीत नहीं की। दिल्ली हमेशा अपने स्टेट यूनिट से बात करती है अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज करनी हो। फ्रेंडली मैच हो जाएगा। तो आपको लगता है फ्रेंडली मैच किस किस का हो रहा है? हमें तो पता है। अगर आज भी लोग ये समझते हैं कि आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का फ्रेंडली मैच है, ये मेरे को लगता है कि चंद लोगों की बनाते हैं ये बात। 5 मंत्री हमारे अंदर दे दिए, हमारा डिप्टी मुख्यमंत्री अंदर दे दिया, कोई बंदे 1 मिनट छोड़िए, हमारा फ्रेंडली मैच है। फ्रेंडली मैच कहीं ना कहीं मेरे को लगता है बीजेपी वालों का है, अकाली दल वालों का है, जिनका एक भी बंदा नहीं अभी तक किसी ने दिया। हम तो 5-6 मंत्री अंदर देके वो करा के तो फिर तो बात ही खत्म होगी। आप कहते हो नो दिस इज नॉट द कोर इशू। हम आपको क्या लगता है कि किसी के सामने घुटने टेक देंगे? अगर हमारा बंदे का पकड़ दिया तो हम घुटने टेक देंगे? हम इसलिए तो कह रहे हैं, नहीं तो फिर हम कह दें कि ठीक है हमारा कोई विरोध नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी जो फैसला करेगी ठीक है। हम कह रहे हैं कि मुख्य विरोधी पार्टी ये है और रहेगी।